कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, और वर में क्या मांगा कि मुझे 7 दिन का बच्चा मारे, और वो बालक भी शिव जी का, शिव का पुत्र मारे, और 7 दिन का होना चाहिए वो बालक। कितने दिन का? जम के बोलो जरा। 7 दिन। और हमने पहले काशी की कथा में कहा था, श्रीमद् भागवत कितने दिन की होती है? जम के बोलो जरा। 7 दिन। शिव पुराण 7 दिन। दिन कितने मिले जन्म के? आपके और हमारे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि। मरेंगे कितने दिन में? यही 7 दिन। कोई रविवार को जाएगा, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई गुरु को, कोई शुक्र को, कोई शनि। और यही 7 दिन जीवन के हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, और शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे निकल गए, पूरे 7 दिन। बचा क्या? कुछ नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, मणिकर्णिका का घाट, जो हमने आशीष से कहा था। इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी बिल्डिंग, 8000 स्क्वायर फीट का बंगला है, करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों के ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूते हैं, ब्रांडेड घड़ी है, और मालूम पड़ा एक दिन शमशान में ना गाड़ी थी, ना बंगला था, ना डनलफ का गद्दा था, केवल शिव था। और वो पुकार थी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कुछ नहीं है, केवल वही राख का ढेर। और कौन मिलेगा शमशान में? परिवार वाले आग लगाएंगे, बाहर चले जाएंगे। और जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला, जब तन में अभी तो कितना मम्मी मम्मी, पापा, मेरी माँ, और लड़ाई होती है, ये मेरा, वो मेरा, और दिन भर लड़ते हैं, मेरा घर, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, दादी, दादा, कितना प्यार करते हैं। और जिस दिन मरोगे, जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार के तू नंदी लेकर आ जाना। मेरे काशी के भगवान रे, हे भोलेनाथ, हे शंभो, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शंकर, अंत समय में बस तू आ। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी, जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी। मेरी सैया छूटे भोलेनाथ रे, तू नैया लेकर आ जाना। मेरी सैया छूटे भोलेनाथ रे, तू नंदी लेकर आ जाना। अंत समय में कोई ना आने वाला, सब छूट जाएगा। घड़ी कपड़े की दुकान पर ठीक नहीं होती है, घड़ी शॉपिंग मॉल में ठीक नहीं होती है। घड़ी को ठीक करना है तो घड़ी की दुकान पर ले जाना पड़ेगा। उसी तरह घड़ी बनाने वाला केवल एक है, जिसने घड़ी बनाया, पंचांग बनाया, समय बनाया, वार बनाया, तिथि बनाई, नक्षत्र बनाया, समय बनाया, उसको काल अधिपति कहते हैं। उसका नाम महाकाल है।
घड़ी खराब हो तो घड़ी की दुकान पर ले जाओ, और समय खराब हो तो देव अधिदेव महादेव के पास चले जाओ। सुधरना प्रारंभ, सवरना प्रारंभ, चक्र घूमना प्रारंभ। 7 दिन का बालक मुझे मारे, और 7 दिन का बालक पार्वती जी ने गोदी में लिया षडानंद कार्तिकेय को, कहा जाओ संहार करो तारकासुर का। 7 दिन का बच्चा कैसे संहार करे, कैसे? पार्वती माता ने कहा मैंने तुझे शक्ति दी है, जा संहार कर। जब शिव और शक्ति की शक्ति हमारे भीतर आती है तो छोटे से छोटा बच्चा भी एक दिन कमाल का काम कर जाता है, छोटे से छोटा। इसीलिए शिव पुराण कहती है हिम्मत मत हारो कभी जिंदगी में, अपने लक्ष्य को मार्ग कर कर चलते जाओ। कोई कह दे तू डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको डॉक्टर बनकर दिखाओ। कोई कह दे तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, इतनी पढ़ाई कर, इतनी पढ़ाई कर, दिन रात एक कर दे, आईएएस ऑफिसर बनकर दिखाओ। कहो हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचना आता है, मंजिल तक पहुंचना। षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार कर दिया। आगे भगवान श्री देवाधिदेव महादेव के पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी सुंदर आनंद के साथ में, भाव के साथ यहाँ आए, और कावड़ चढ़ाने के लिए शंकर पार्वती जी की कृपा से आप लोग बैठे रहें, थोड़ी देर बैठे रहें। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देव सहाय जी भी बैठी हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। साथ में मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द आपके यहाँ जो लाखों शिव भक्त आए हैं उनको प्राप्त हों, और साथ में जो अतिथिगण आए हैं वो भी सम्मिलित होंगे। मैं दीदी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, कौशल्या दीदी भी पधारें। बैठे रहिए 2 मिनट बैठे रहो। कल कथा का 6ठा दिन रहेगा, पावन सुंदर आनंदमय। 6ठे दिन की कथा शिवरात्रि की कथा मानी जाती है। भाव से आप और हम कल की कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, आनंदित होंगे। से एक बार जोरदार ताली बजाकर। ये 7 दिवसीय शिव पुराण की कथा ये अद्भुत संयोग है, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में लाखों करोड़ों कांवड़ यात्री शिव जी में जल चढ़ा रहे हैं, और यहाँ प्रदीप मिश्रा जी की मुख से शिव जी की वंदना और आरती और यहाँ पे शिव पुराण की कथा, ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि सावन के इस माह में जब आदमी किसानी में, खेती में, अपने खेत के बियासी में रोपा लगाने में व्यस्त रहता है, कोई बड़ा कार्यक्रम संभव नहीं होता, मगर ये आज आपकी उपस्थिति, प्रदीप मिश्रा जी की उपस्थिति, ये बता दिया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ी भीड़ और सबसे ज़्यादा उपस्थिति वाला कार्यक्रम भिलाई में ही संभव हो सकता है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसमें एक कीर्तिमान स्थापित किया, और आज का ये अवसर यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी, श्री सांसद महोदय विजय बघेल जी, राम प्रताप सिंह जी, माननीय योगेश्वर राजू जी, विधायक नंदन जैन जी,
सुश्री मोना सेन जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी कौशल्या जी भी उपस्थित हैं, ताम्रध्वज साहू जी उपस्थित हैं, योगेश्वर जी और आप सबका, रमशीला जी उपस्थित हैं। सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये भिलाई जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, इस मिनी इंडिया में जो धार्मिक सामंजस्य है, सर्वधर्म सर्वभाव, और ख़ास तौर से आज ये सावन के अवसर पे इस पुराण की कथा में जो आज लगातार बारिश के बावजूद भीगते हुए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं दया सिंह को, जो शानदार आयोजन में लगातार 3 बार 3 साल तक, और महाराज जी ने कृपा किया कि छत्तीसगढ़ के प्रति आपका अद्भुत प्रेम है, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति आपका आशीर्वाद है कि आप निमंत्रण पे, छत्तीसगढ़ के आमंत्रण में, और दया जी जाके आपके पैर पकड़ लेते हैं और आप आ जाते हैं। ये अद्भुत सहयोग है, ये क्रम बना रहे। आपका स्वागत करने के लिए मैं आया हूँ कि आपका छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की ओर से मैं स्वयं जाके आपका स्वागत करूं। बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देव सहाय जी को कि 2 शब्द आपके भी सभी शिव भक्तों को प्राप्त हों। राधे राधे, जय जोहार। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। और ये सहारा दिख रहा है। हम यहाँ पे 5 पंडालों को देख रहे हैं। हमने जब भूमि पूजन के लिए आए थे तो भाई से पूछा था कि भाई इस बार कितने पंडाल लगा रहे हैं, तो भाई ने बोला कि दीदी 5 पंडाल तो लग रहे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी लगा के रख रहे हैं। और आज हमने देखा कि शायद और एक्स्ट्रा की ज़रूरत थी। तो आज बहुत सुंदर पावन भूमि, भोलेनाथ का दरबार और व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य आदरणीय सम्माननीय हमारे गुरु मिश्रा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन। भाई गुरु जी का आशीर्वाद हम छत्तीसगढ़ के वासियों को सदा से मिलता आ रहा है और बाबा पर भरोसा है कि बाबा इसे हमेशा ऐसे बनाए रखेंगे और गुरुवर का आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा मिलता रहेगा। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, हर हर महादेव। शंभु। बहुत भव्य और गुरुवर का बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है हम छत्तीसगढ़ के समस्त शिव भक्तों की ओर से, सनातनियों की ओर से कि बाबा जी ऐसे हमारे स्वस्थ कुशल रखें हमारे गुरुवर को। और सीहोर से लेकर के छत्तीसगढ़ तक ये जो भीड़ दिख रहा है, भोलेनाथ का जो ये कांवड़ यात्रा चल रहा है, ये हमेशा चलता रहे और लोगों के घर में सुख समृद्धि और ये सब जो बन रहा है बनता चला जाए। और आप लोगों को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष अन्य वर्षों की भांति हम लोग का 9वां वर्ष पूरा हुआ। हमने बगिया के फलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में 17, 18, 19 इन 3 दिवस में हमने 1,11,111 पार्थिव लिंग की रचना करी और विधि विधान से पूर्ण शुद्धता के साथ पूजा प्रक्रिया करके कल बाबा भोलेनाथ को और उनके समस्त गणों को विदा किया और वहाँ से निकलकर हम आप तक यहाँ पहुँचे हैं। और इसके साथ ही हम 2 साल से मुख्यमंत्री निवास में पार्थिव शिवलिंग करते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं। वो कल है, कल भी वहाँ पे रखा गया है। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं यहाँ, उन लोग करना चाहें तो अवश्य सिविल लाइन में पधारें, तो वहाँ भी पार्थिव शिवलिंग की व्यवस्था है। उसके बाद आखिरी सोमवार आ रहे, आखिरी सोमवार में हम गांव में रहेंगे, वहाँ हम लोग का कलश कांवड़ चलेगा। इसके साथ ही सावन का ये सोमवार पूर्ण होगा। उसके पश्चात आ रहे हैं पूर्णिमा, रक्षाबंधन का पावन पर्व। समस्त भक्तवृंदों को, माताओं को, भाइयों को, बहनों को
रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जिस तरीके से अशोक सुंदरी माता, गणपति बप्पा और कार्तिकेश्वर जी, ये तीनों भाई बहन का जो स्नेह है वो हम सब में भी समाहित हो और हम अपने भाई बहन के साथ में ये पर्व को सदा बनाते रहें। तो इस तरीके से गुरुवार का बारंबार धन्यवाद, बारंबार आभार। और छत्तीसगढ़ की इस माटी को बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता रहे। तो बहुत इतना हर्षोल्लास के साथ मुझे कई लोगों ने वहाँ पे बोला कि बहुरिया, बेटी, भाभी, आपने इतना लंबा लक्ष्य रखा है पार्थिव शिवलिंग का, कैसे पूरा होगा? क्योंकि बरसात भी हो रहा था उस दिन, स्वाति नक्षत्र था, उसके कारण भी, और पहली बार हमारे यहाँ नदी भी पूर्ण अपने वेग के साथ बह रहे थे, तो लोगों को आने में असुविधा हो रही थी। पर मैंने उनको बोला कि मैं बाबा के भरोसे कर रही हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद है, बाबा भोलेनाथ का कृपा गण उनके आएंगे, देवी की शक्ति आएंगी और पूरा हो जाएगा। हमने पहला दिन 25,000 किया, दूसरे दिवस 53,000 किया और चौथे दिवस 40,000 किया। तो जो हम लोग का लक्ष्य था 1,11,111 का, वो उसको पार कर गया। तो इसको कहते हैं बाबा की कृपा। आप लोग बाबा के चरणों में हमेशा इसी तरह ध्यान बनाए रखेंगे और कांवड़ यात्री पूर्ण शुद्धता के साथ कांवड़ को लेकर चलेंगे और बाबा तक जल को पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका ये श्रावण पावन और पुनीत हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी के चरणों में बारो प्रणाम कि हमको यहाँ पर बुलाया और मौका दिया बोलने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव, शंभु शंभु। बहुत दया सिंह को बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी, आरती का क्रम प्रारंभ होगा। सभी अतिथिगण आरती में सम्मिलित। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ नमः शिव, हरि दानी दारा